मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है अजय? नहीं बता रहा हूँ। नहीं मतलब आपने नहीं बुलाया है मुझे, मैं खुद आया हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि सुबह सुबह गुटखा खा लेता हूँ तो चबाते चबाते टहलने निकल जाता हूँ, और आज टहलते टहलते यहाँ आ गया। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? देखो मैंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है एक हिट फिल्म का। मैंने अभी अभी आदि पुरुष देखी है और मुझे पता है कि उन्होंने क्या गलती करी। क्या? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर नहीं लिया था। तो देखो मैं बनाने जा रहा हूँ एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास गुटखा होगा क्या? बक, यहाँ मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और ये गुटखाधारी आदमी, इसका मैं क्या करूँ यार। ये मेन कैरेक्टर नहीं होता तो मैं इसको स्कॉर्पियो के नीचे फेंक देता। खैर चुपचाप मेरी बात सुनो तुम। तो देखो मैं सिंघम का पार्ट 3 बनाने वाला हूँ, लेकिन उसका नाम हम लोग सिंघम 3 नहीं रखेंगे, हम लोग उसको बुलाएंगे सिंघम अगेन। अच्छा हाँ, ताकि जब उसका पार्ट 4 आएगा तो हम उसे बुलाएंगे सिंघम अगेन एंड अगेन। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, मुझे पता है बढ़िया है। तो एज यूजुअल तुम्हें इसमें मेन कैरेक्टर प्ले करना है, बाकी के लोगों का मैं अभी ऑडिशन ले रहा हूँ। ठीक है तो मिलते हैं। एक काम करो, कभी टाइम निकाल के संडे को आ जाओ घर पे खाने के लिए। नहीं तो फिर नहीं वो क्या है ना कि दिवाली आ रही थी तो मैंने सोचा कि घर के कमरे अगर तुम ऐसे मुंह में एशियन पेंट भर के और ऐसे पीक मार के पेंट कर देते तो नहीं। खैर नेक्स्ट। कैसे मतलब कैसे कोई इतना बुरा रावण बन सकता है? मैंने देखी आदि पुरुष, उसमें तुम्हारे पति का काम, अपने पति को मारती वारती नहीं हो क्या तुम? खैर सिंघम अगेन में मैं तुमको ले रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले पार्ट में तुम थी तो मेरी मजबूरी है तुमको लेना। मन नहीं है मेरा, देखो जो बात है मजबूरी है। पर सर मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे तैमूर के डायपर भी चेंज करने होते हैं। वो तो 7 साल का हो गया, अभी भी डायपर पहनता है। सर वो तो सैफ भी पहनते हैं। नवाबी शौक। मैं तो कहता हूँ उसको भी ले आना, उसको लेकर मैं एक नई पिक्चर बनाऊंगा, बेबी कॉप। ओ कितना बढ़िया आइडिया है, रुको लिख लेता हूँ इससे पहले मैं इसको भूल जाऊँ। अरे कोई नहीं, तब भी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो मैं तुमको मूवी की शुरुआत में दिखाऊंगा, फिर बीच में 1-2 सीन होंगे फ्लैशबैक वाले, और आखिर में तुमको मार दिया जाएगा। सिंपल, हमारा सिर्फ 1 हफ्ते का ही काम है। ठीक है चलो जाओ। नेक्स्ट। रंगवीर, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। सर आज मैंने पिंक चड्डी पहनी है। क्या? आप ही ने तो बोला टेल मी समथिंग यू डोंट नो। खैर तो देखो इस पिक्चर में भी तुमको वही ओवर द टॉप एक्टिंग करनी है, और जहां पे कुछ ना समझ में आए वहां पे तुम मराठी में कुछ भी बोल देना, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा। और बताओ दीपिका कैसी है? इज शी लुकिंग फॉर अदर गाइज? अरे इतनी हवा कहाँ से चल रही? अरे रे 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 रे। मैं कह रहा नमस्ते अंकल जी, मेरी छाती पे तुमको हेलीपैड लिखा हुआ नजर आ रहा है? अरे वो क्या है ना कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग के लिए जा रहा था तो मैंने देखा ऑडिशन हो रहे हैं, मैंने कहा लगे हाथ तो ये भी निपटा लेता हूँ, बिजी बहुत रहता हूँ ना। वाह, बिजी रहने की एक्टिंग तुम बहुत बढ़िया करते हो। इतनी एक्टिंग अगर तुम फिल्मों में कर लो तो तुम्हारी फिल्में चल पड़े। अच्छा देखो इस बार का रोल जो है सूर्यवंशी का, वो सिंघम अगेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बेकार की कॉमेडी मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसमें करो। ठीक है बहुत खराब लगते हो तुम, जितना बोलना उतना करना, वरना बाकी का करियर तुम्हें इस हेलीकॉप्टर से लटक के ही गुजारना पड़ेगा। और हाँ जब आना तो अपने इस हेलीकॉप्टर को भी लेकर आ जाना, इसके ऊपर भी मैं एक पिक्चर बना दूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं हेलीकॉप। चलो जाओ अब यहाँ से। चलो 2 नए कैरेक्टर ऐड हो गए मेरे कॉप यूनिवर्स में, एक बेबी कॉप, एक हो गया हेलीकॉप। यस। नेक्स्ट। दीपिका, मैं तुमको एक बहुत ही जरूरी रोल दे रहा हूँ, लेडी सिंघम का। एक काम करो ये चश्मा लगा दो। अब जरा थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा और बस ऐसे ही। पूरी फिल्म में तुमको बस ऐसे ही रहना है। ठीक है। और देखो मैंने सेट पर से घाघरा चोली बैन कर दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारे पति पे भरोसा है नहीं। उसकी तो इज्जत बची नहीं है कॉफी विद करण पे आने के बाद, और मेरी जो बची कुची है वो घाघरा पहन के लुटा देगा। ठीक है चलो जाओ, नाउ यू कैन सी अदर गाइज। नेक्स्ट। अरे टाइगर पधारो मारे देश, क्या हाल है? सब बढ़िया? जी 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 जी। अब देखो तुम पहली बार मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि तुम दिन में कितनी बार गुलाटियां मारते हो, और तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं तुमसे यहाँ भी वही करवाऊंगा। तुम्हें यहाँ भी गुलाटियां ही मारनी है, बस पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के। ठीक है। और हो सके तो अपने पिताजी को भी ले आना, कोई नई रेसिपी बता देंगे वो, और अगर कोई रोल बचा तो उनको भी ले लेंगे पिक्चर में, है ना। ऐसे एकदम ऐसा लगेगा तुमको कि तुम घर में ही बैठे हुए हो, घर में ही हम शुरू कर देंगे पिक्चर बनाना। ठीक चलो जाओ, इससे पहले श्रद्धा आ जाए। नेक्स्ट। अरे ये मानसिक हृदय रोग सेंटर नहीं है भाई, जाओ यहाँ से। हैं? नहीं सर मैं रोल के लिए आया हूँ, मैं तुमको अंडा रोल बनाने वाला नजर आ रहा हूँ। अरे मैं अंडा रोल के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं मूवी के रोल के लिए आया हूँ। घर पे बैठे बैठे बस मेरी दाढ़ी बढ़ती जा रही है। नहीं लोगों के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी बढ़ रही है यार, क्या बात कर रहे हो? देखो क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। हाँ अर्जुन कपूर। मैं कोई असल की रामायण नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं तुमको कोई राक्षस का रोल दे देता। आई एम सॉरी। तुम एक काम करो, तुम इशकजादे 2 की स्क्रिप्ट लिखो, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट करूंगा। पर सर उसमें तो मेरा कैरेक्टर मर गया था। अरे एक ही तो पिक्चर तुम्हारी चली थी, उसमें भी तुमने अपने कैरेक्टर को मरवा दिया। खैर क्या ही बताऊं, अब जाओ घर पे दाढ़ी बढ़ाओ जाके। लेकिन अगर कहीं ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इसके फ्लॉप होने का इल्जाम लगाएंगे किस पे? अच्छा रुको, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें रावण का रोल दूंगा, मगर रोज सुबह तुम्हें मेरी स्कॉर्पियन साफ करनी पड़ेगी। बताओ मंजूर है? डन सर, डन डन डन। चलो जाओ, और हाँ जाते आते गाड़ी पे कपड़ा मार देना तुम। ठीक है चलो जाओ। शू।
चलो कभी कभी गरीबों की भी मदद कर देनी चाहिए। अब अगला कौन है? नेक्स्ट। अरे यार ये स्टूडियो में हिरन कहाँ से आ गया? आखी पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। हैं?